में दो बातें डिस्कशन होंगी। एक पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कल मैच खेला जाना है उसके प्रीव्यू के ऊपर हम नजर डालेंगे, और दूसरी जो बड़ी खबर यह है कि जो घटिया तरीन, गलीज तरीन, चवल तरीन बोंगी मारी है अहमद वसीम ने, जी हाँ, उसके ऊपर जरूर हम रोशनी डालेंगे। उसकी जो जो उसने सिकंदर रजा के ऊपर डाली है, अब उसके जो करतूत है ना, उसके भांडे फोड़े जाएंगे इस वीडियो में, तो आपने वीडियो के साथ जुड़ा रहना है। तो सबसे पहले हम अहमद वसीम के ऊपर ही बात करेंगे, प्रीव्यू के ऊपर जो मैच खेला जाना है उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसमें क्या कमी है और बांग्लादेश की टीम कितनी स्ट्रांग है और पाकिस्तान की टीम कितनी स्ट्रांग है और प्लेइंग 11 कौन है, और उसके बाद मेन खबर, मेन न्यूज जो है कि ओपनर कौन होगा। तो सबसे पहले आते हैं अहमद वसीम के ऊपर। अहमद वसीम ने कितनी बोंगी, कितनी ही कोई गलीज तरीन स्टेटमेंट दी है, इसकी स्टेटमेंट का मैं भी बता देता हूं। जो स्टेटमेंट दी शायद आपको पता भी हो, लेकिन जो इसके पीछे है, जो इसकी जलन है, वो मैं आपको बताता हूं। जब ये 2024 के वर्ल्ड कप से पहले टीम में नहीं था तो ये जूनियर्स को पता क्या कहता होता था, मैं इसका भांडा फोड़ने वाला हूं, ये आप सुन लीजिएगा। तो ये जूनियर्स को कहता था आप टीम में ना खेले, आप अपनी नेशनल टीम से क्या फायदा, कोई फायदा ही नहीं है, आप फ्रेंचाइज को ज्यादा फोकस करें, इनको ज्यादा टारगेट करें, पैसा इसमें है। तो इसकी मेंटेलिटी इस चीज क्या है कि सिर्फ पैसा देखता है, ये नहीं देखना इज्जत किसमें है और हमारा पाकिस्तान का नाम कितना रोशन होगा, ये चीज ये बंदा नहीं देता। इतना कोई गलीज तरीन इंसान है, मैंने सोच ही नहीं सकता था कि एक इंटरनेशनल बंदा, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाला प्लेयर और इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है। कभी मैंने सोचा नहीं था, लेकिन ये जैसा है बंदा है, ये यूके में पैदा हुआ है, ये खुद को यूके वाला ही समझता है, ठीक। तो ये पाकिस्तान को पाकिस्तान नहीं समझता, इसको सिर्फ पैसे से मतलब है। लेकिन भाई आप क्रिकेट में तो ऐसा नहीं कर पाए, जिस तरह आप क्रिकेट में खेलना चाहते थे उतनी बड़ी परफॉर्मेंस तो नहीं दे पाए, लेकिन टीवी पर आकर वो बातें कुछ अब सोच समझ के तो बात करें ना, दिल की बात भी उस वक्त जुबान पर लाई जाती है जब मौका या अच्छी बात हो। तो आप फजूल में ही इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हो, एक उस प्लेयर के लिए दे रहे हो कि जिसने अपना इतना फोकस, इतना टाइम, इतनी एनर्जी, इतना वक्त दिया लाहौर कलंदर के लिए। एक बंदा बर्मिंघम से गया है और दुबई, उसके बाद दुबई से फ्लाइट नहीं मिली, फिर अबू धाबी से आया है लाहौर, उसके 5 मिनट पहले मैच से, वो नेशनल एंथम से 5 मिनट पहले वो पहुंचा है, और उसको क्या पैसों का लालच है, चलो ठीक है पैसों का लालच, लेकिन उसको इज्जत कितनी मिली है ये देखिए। उसने लाहौर को मैच जितवा के दिया है, इस समय ये बात, इसने कौन से मैच जितवाए हैं, बल्ला इससे लगता नहीं है। और 2024 के वर्ल्ड कप में देख लो, टिप लगा हुआ था, कोई बैटिंग नहीं थी, इससे अच्छा तो कोई होता ना जूनियर प्लेयर, वही अच्छी बैटिंग कर जाता। तो पहले अपने बंदा करतूत देखे कि मैं कितने पानी में हूं, फिर उसके बाद दूसरों पर बात करनी बनती है। तो ये बहुत ही गलीज तरीन स्टेटमेंट दी है अहमद वसीम ने। तो दूसरी तरफ हम प्रीव्यू पे जाते हैं, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश स्टार्ट होने जा रहा है, कल 8 बजे मैच खेला जाएगा। लेकिन जो दूसरी तरफ है, जो अगर बांग्लादेश है, जो बांग्लादेश दुबई से हार कर आ चुकी है, जो लास्ट सीरीज खेली है ना वो दुबई से खेली है और दुबई से 2-1 की शिकस्त का सामना करना पड़ा है किस टीम के साथ, यूएई की टीम के साथ, जी हाँ। तो हम पहले बहुत ऐसे समझ रहे थे भाई हम बांग्लादेश को हरा देंगे, लेकिन टेस्ट मैच में अगर हमें पता हो तो हमने बांग्लादेश को हल्का लिया था और बांग्लादेश टेस्ट मैच में हमें इसको व्हाइट वॉश कर गई थी, जी हाँ। लेकिन अब हम अपने जो बोर्ड है उनसे यही तवक्का कर सकते हैं कि भाई अब हमारी जो होम ग्राउंड है इनका ही फायदा उठाइएगा, पीएसएल की तरह कोई बोंगी ना मारिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की आपने पिच बना दी है, आपने आगे ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं खेलना, आपका एशिया कप इंडिया में आ रहा है, श्रीलंका में आ रहा है, दुबई में आ रहा है, तो आपको इस तरह की पिचेस बनानी पड़ेंगी और अब यही मौके हैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के। तो यहाँ आप अपनी जो
होम ग्राउंड कंडीशन है, इसका फायदा उठाएं और खेले जाके। और अपने जो स्पिनर्स है यहाँ स्पिनर स्कोर भी बनेगा और स्पिनर बॉलिंग भी अच्छी करेंगे, अपना फायदा यहाँ ही है। तो दूसरी तरफ अगर बात कर ले ओपनिंग जोड़ी की, तो ओपनिंग जोड़ी फाइनल हो चुकी है। जी हाँ, शाहजादा फरहान और साइम अयूब ओपनर होंगे, वन डाउन होंगे फखर जमान, और मिडिल ऑर्डर पर संभाल रहे हैं हसन नवाज। जी हाँ, हसन नवाज को जिम्मेदारी दे दी है क्योंकि हसन नवाज ने बहुत आला परफॉर्मेंस दी है पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। और अब वही हम भी इससे यही उम्मीद कर रहे हैं, जिस तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए परफॉर्मेंस दे चुके हैं, इस तरह हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और पाकिस्तान के लिए इस तरह की परफॉर्मेंस दें। और लेकिन जितने भी अब प्लेयर्स अगर देखा जाए तो वो प्लेयर्स सारे के सारे ऑल टू ऑल पीएसएल 10 के ही डाले गए हैं और सारे के सारे परफॉर्मर ही हैं। जी हाँ, एक हुसैन तलत है, उसको मिड ऑर्डर के ऊपर लाया जाएगा। कोच ने कहा था कि हुसैन तलत मुझे चाहिए, तो अब्बास अफरीदी को निकालकर हुसैन तलत को लाया गया था, यह हैरानकुन बात है। और उसके बाद सुफियान मुकीम को भी नहीं डाला गया, सुफियान मुकीम की जगह नसीम शाह को डाल दिया गया, ये भी एक हैरानकुन बात है। लेकिन बात अब इस तरह है कि ये जो स्कोर है, स्कोर अच्छा स्कोर है, लेकिन बांग्लादेश को भी हमने हल्के में नहीं लेना, उसको अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाकर उसको टाइम से ही 3-0 के साथ भेजना है अपने ही दोबारा घर।